भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद अब अफगानिस्तान से मुकाबले को तैयार है। भारत और अफगानिस्तान का यह मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यानी अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। यह वही स्टेडियम है जहां पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन का स्कोर टांग दिया था। यानी दिल्ली का स्टेडियम थोड़ा छोटा है, बाकी स्टेडियम्स के मुकाबले बड़े स्कोर बनते हैं। ऐसे में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय फैंस अपनी टीम से, रोहित ब्रिगेड से एक बड़े स्कोर की उम्मीद करें, 400 रन की उम्मीद करें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या भारतीय लड़ाके अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने का कमाल कर सकते हैं? आज का वीडियो इसी विषय पर, इसी मैच पर फोकस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा वर्ल्ड कप की, पिछले रिकॉर्ड्स की, खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म की, दिल्ली के स्टेडियम के क्या हालात हैं, पिचेस कैसी हैं, वहाँ के कैसे स्कोर हो सकते हैं, और इन सब के अलावा हम बात करेंगे, हम राय जानेंगे पूर्व कोच, अफगानिस्तान के पूर्व कोच लालचंद राजपूत की कि वो इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले बात मौजूदा वर्ल्ड कप की। हम सबको पता है कि भारत ने अपने पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट के बड़े अंतर से हराया। हालांकि जिन लोगों ने भी ये मैच नहीं देखे हैं उन्हें विकेट के अंतर से इस मैच का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मैच बहुत ही उतार चढ़ाव भरा और रोमांचक रहा था। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि जो अंतर दिख रहा है वह सिर्फ कागज़ पर है, ग्राउंड पर इतना अंतर दोनों टीमों के बीच नहीं था। दूसरी ओर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान अपना पहला ही मैच हार चुका है वर्ल्ड कप में। श्रीलंका ने उसे हराया था और जब वह भारत के खिलाफ उतरेगा तो उसे अपनी पहली जीत की तलाश रहेगी। जहां तक भारत और अफगानिस्तान के आपसी मुकाबलों की बात है तो वनडे फॉर्मेट में ये दोनों टीमें 3 बार टकराई हैं। इनमें से 2 मुकाबले भारत ने जीते और 1 मैच टाई रहा, यानी अब तक भारत अफगानिस्तान के खिलाफ अजेय है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ एक ही मुकाबला हुआ था, और वो ऐसा मुकाबला है जिसे भारतीय टीम आसानी से नहीं भूलना चाहेगी। जी हाँ, पिछले वर्ल्ड कप में 2019 में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को नाकों चने चबवा दिए थे। भारतीय टीम गिरते पड़ते महज 11 रन से मुकाबला जीत पाई थी। इसीलिए हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को एक तरफा देख रहे हों, या वो मान रहे हैं कि उनकी टीम का पलड़ा बहुत भारी है, भारतीय टीम आसानी से मैच जीत सकती है। लेकिन भारतीय टीम को पिछला मुकाबला याद होगा, वो अफगानिस्तान टीम को हल्के में कतई नहीं ले सकती है। आइए जानते हैं कि लालचंद राजपूत, जिन्होंने अफगानिस्तान की टीम को कभी क्रिकेट का ककहरा सिखाया है, वो इस टीम के बारे में क्या कहते हैं। मुझे अफगानिस्तान कोई मैचेस अपसेट करेंगे अच्छी टीम्स को, ये मुझे डेफिनेट लगता है। अगर विकेट इंडियन हेल्पफुल होंगी, स्पिन विकेट, तो आई थिंक उनके जैसा बॉलिंग अटैक कोई, देखो नूर है अपना, रशीद तो है, रशीद, नबी, फिर बाद में नूर, और फास्ट बॉलर नवीन उल हक है, और एक लेफ्ट हैंडर है फारूकी। तो बॉलिंग वाइज आई थिंक उनके पास अच्छा है, लेकिन बैटिंग में उन लोग अच्छा, देखो कल के प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अगेंस्ट श्रीलंका, बिकॉज उन लोग मैच जीते 200। ओपनिंग पार्टनरशिप भी कुछ 150 200 का पार्टनरशिप किया था फर्स्ट विकेट के लिए, सेकंड विकेट के लिए। पहली विकेट जल्दी गई, लेकिन गुरबख्श और रहमान शाह ने अच्छी बैटिंग की। तो वो एक है, लेकिन उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, वो एक है। अगर वो कंसिस्टेंसी आ जाए ना तो मेरे तो वो एक बहुत अच्छी टीम है, बिकॉज वो भी एकदम बहुत पैशनेट टीम है। स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी तगड़ी है, खास करके उसके स्पिनर्स। अगर उनको जरा सा भी मदद मिलती है पिच से तो वो किसी भी टीम के लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। लेकिन उनकी बैटिंग लाइनअप कमज़ोर है, और भारतीय टीम इस मुकाबले में या कोई भी दूसरी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जब उतरेगी तो उसकी कमज़ोर बैटिंग लाइनअप का ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। भारत भी यही कोशिश करेगा। भारत और अफगानिस्तान से पहले अगर हम फिटनेस और फॉर्म की बात करें तो हमने देखा कि पिछले मुकाबले में केएल राहुल और विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारियां खेली, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर नाकाम रहे थे, खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां तक फिटनेस की बात है तो शुभमन गिल इस मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे, वो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। यानी फिटनेस के लेवल पर कोई और ज़्यादा अंतर नहीं आया है टीम के, दोनों ही टीमों की बात करूँ मैं तो। इसलिए हमें प्लेइंग 11 के बारे में भी अगर बात करें तो प्लेइंग 11 में भी कोई बदलाव नहीं दिखता फिटनेस के आधार पर। हाँ, पिच ऐसी है दिल्ली की जिसके आधार पर हो सकता है कि प्लेइंग 11 में बदलाव हो, खासकर कि टीम इंडिया। यह संभव है कि भारतीय टीम इस मैच में 3 स्पिनरों के बजाय 2 स्पिनर के साथ उतरे। अगर ऐसा होता है तो रविचंद्रन अश्विन को रेस्ट दिया जा सकता है, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 में एंट्री कर सकते हैं। न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वर्ल्ड कप के और भी ताज़ा तरीन वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।